आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो परंपरा, आस्था और अनुशासन के धागों से बुना हुआ है। एकादशी। हमारे पास एकादशी महामात्य जैसे ग्रंथ हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं और व्रत के नियमों को समझाने वाले कुछ लेख भी हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस दिन उपवास क्यों रखते हैं, बल्कि ये है कि क्या ये सिर्फ एक दिन भूखे रहने की प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और कह लीजिए एक तरह का लौकिक विज्ञान भी छिपा है। आज की इस पड़ताल का मकसद इसी की परतों को खोलना है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है इसका महत्व। हाँ। हमारे स्रोत इसे कोई छोटा मोटा व्रत नहीं मानते, इसे व्रतों का राजा कहा गया है। व्रतों का राजा? हाँ, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में तो साफ लिखा है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं जैसे जैसे सूखी लकड़ियों का ढेर आग की एक चिंगारी से जलकर राख हो जाता है। एक श्लोक तो इसकी महिमा को बहुत ही खूबसूरती से बताता है, न गायत्रिया परो मंत्रो न एकादश्या परम व्रतम। अच्छा। मतलब गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इस एक श्लोक ने ही इसे बाकी सभी व्रतों से ऊपर रख दिया। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका महत्व सिर्फ हमारी व्यक्तिगत शुद्धि तक ही सीमित नहीं है। नहीं नहीं, इसका कैनवस बहुत बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि इसका प्रभाव कई स्तरों पर पड़ता है। ये एक ऐसा अनोखा व्रत है जो देवताओं और पितरों दोनों को एक साथ तृप्त करने वाला माना जाता है। अच्छा, देवता और पितर दोनों? हाँ, गृहस्थों के लिए ये सुख समृद्धि लाता है, तो वहीं जो सन्यासी हैं या मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये मुक्ति का द्वार खोलने वाला कहा गया है। और इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ग्रंथों में एक एकादशी व्रत के फल को भगवान विष्णु के 1000 नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम के जाप के बराबर बताया गया है। पूरे विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर? जी। यहाँ तक कि एक स्रोत में ये भी उल्लेख मिलता है कि खाटू श्याम भगवान वो भी 11 यानी एकादशी का व्रत करते थे। ये तो आध्यात्मिक और पारिवारिक स्तर की बात हुई, लेकिन क्या हमारे स्रोत शरीर पर इसके असर के बारे में भी कुछ बताते हैं? क्योंकि उपवास का सबसे पहला असर तो हमारे शरीर पर ही होता है ना? हाँ बिल्कुल। इसे सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक शुद्धि का भी एक बहुत शक्तिशाली जरिया माना गया है। स्रोत इसे शरीर को शुद्ध करने वाला और रोगों को शांत करने वाला बताते हैं। रोगों को शांत करने वाला? हाँ, एक लेख में तो ये भी कहा गया है कि जो नियम पूर्वक एकादशी का पालन करता है ये व्रत वृद्धावस्था में उसे कई रोगों से बचाता है। एक तरह से ये शरीर के पूरे सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। शरीर की शुद्धि दिलचस्प है। और शुद्धि का ये विचार सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पर भी लागू होता है कि हम क्या खाते हैं या यूं कहें कि क्या नहीं खाते हैं। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हर किसी के मन में आता है, एकादशी पर अन्न, खासकर चावल, क्यों वर्जित है? हाँ, ये सबसे आम सवाल है और स्रोतों में इसका जो कारण दिया गया है वो बहुत ही अद्भुत है। अनुसार जब भगवान विष्णु ने पाप पुरुष का निर्माण किया। पाप पुरुष मतलब संसार के सभी पापों का एक साकार रूप, एक एम्बॉडीमेंट ऑफ सिन कह सकते हैं। तो उस पाप पुरुष ने रहने के लिए स्थान मांगा। भगवान ने उसे कई जगहें दी, लेकिन एकादशी के दिन उसने अन्न के दानों में शरण लेने की अनुमति मांगी। अन्न के दानों में? जी। और भगवान ने उसे यह अनुमति दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन अन्न खाने का मतलब है सीधे सीधे पाप को ही अपने अंदर लेना। ग्रंथों के अनुसार मान्यता बिल्कुल यही है। इसीलिए उस दिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। और जब हम अन्न कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ चावल नहीं है, इसमें गेहूं, जौ, दालें, मतलब सभी प्रकार के अनाज शामिल हैं। अच्छा, यहाँ एक बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ अनाज का व्रत है, लेकिन अक्सर लहसुन और प्याज जैसी चीजें भी मना की जाती हैं, वो तो सब्जियों में आती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाप पुरुष की कथा मुख्य रूप से अन्न से जुड़ी है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल जैसी दूसरी चीजों को वर्जित करने के पीछे का कारण है उनकी तामसिक प्रकृति। तामसिक प्रकृति? हाँ, आयुर्वेद और योग विज्ञान में भोजन को 3 गुणों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक भोजन वो है जो मन में भारीपन, आलस्य और उत्तेजना पैदा करता है। ओके। और क्योंकि एकादशी का उद्देश्य मन को शांत करके ईश्वर में लगाना है, इसलिए ऐसी किसी भी चीज से परहेज किया जाता है जो इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। इसीलिए व्रत में कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना, फल, मेवे और दूध दही जैसी सात्विक चीजों की अनुमति है। अरे वाह!
मतलब ये तो एक 24 घंटे का इवेंट नहीं है, बल्कि लगभग 36 से 48 घंटे का पूरा एक अनुशासन चक्र है। दशमी की रात से ही नियम शुरू हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक पूरी साधना है। अनुशासन दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। नियमों के अनुसार दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नहीं? हाँ, जी। उस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करने, शहद या कुछ अन्य चीजों से परहेज करने की भी सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी की रात से ही शुरू करने का विधान है, ताकि मन और शरीर दोनों एकादशी के लिए तैयार हो सकें। और फिर एकादशी के मुख्य दिन पर क्या-क्या करना जरूरी बताया गया है? एकादशी के दिन की शुरुआत सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर होती है। फिर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। स्रोतों में तुलसी, शालिग्राम और गौमाता की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। अच्छा। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, क्या? दिन में सोना मना है। ये दिलचस्प है। आमतौर पर उपवास में लोग ऊर्जा बचाने के लिए आराम करते हैं, लेकिन यहाँ जागते रहने पर जोर है। बिल्कुल सही। मान्यता है कि दिन में सोने से आलस्य आता है और व्रत का आधा फल नष्ट हो सकता है। यह व्रत इंद्रियों पर विजय पाने का है, और नींद भी तो एक इंद्रिय सुख ही है। इसलिए रात का समय जागरण, भजन कीर्तन और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इन सभी नियमों को सुनकर लगता है कि व्रत रखना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। व्रत का पारण यानी उसे खोलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे रखना। अगर इसे सही समय और सही विधि से ना किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसका क्या विधान है? पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पेंच है। वो क्या? द्वादशी तिथि का जो पहला चौथाई हिस्सा होता है उसे हरिवासर कहते हैं। इसे व्रत खोलने के लिए शुभ नहीं माना जाता, तो उस समय के बीतने का इंतजार करना होता है। अच्छा, हरिवासर के बाद। हाँ, एक तरह से ये व्रत के अनुशासन की आखिरी परीक्षा है। हरिवासर के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या दान देकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करने का विधान है। इन नियमों और कहानियों के अलावा हमारे स्रोतों में कुछ बहुत हैरान करने वाली कथाएं भी हैं, जैसे इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, एकादशी है कौन? इसका जवाब उत्पन्ना एकादशी की कथा में मिलता है, जो एकादशी के जन्म की कहानी है। कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक भयंकर राक्षस था, जिसने देवताओं को भी हरा दिया था। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उस राक्षस से हजारों वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन वो पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए। युद्ध के बीच में? हाँ, थक कर। जब वे सो रहे थे तो राक्षस उन्हें मारने के लिए गुफा में घुस आया, और तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। भगवान के शरीर से? जी। और उस कन्या ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध में उसका वध कर दिया। यानी एकादशी कोई नियम या तिथि मात्र नहीं, बल्कि स्वयं एक दैवीय शक्ति का साकार रूप है। ये तो पूरे व्रत को एक नया ही अर्थ दे लेता है। बिल्कुल। जब भगवान विष्णु जागे और उन्होंने ये सब देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या से कहा, चूंकि तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। अच्छा, इसलिए एकादशी? हाँ, और आज से जो कोई भी तुम्हारा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मेरे परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस तरह स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी का प्राकट्य हुआ। वाह! और एक कथा किसी राजा के बारे में भी है, जिसे अनजाने में किए गए व्रत से अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। हाँ, ये सफला एकादशी की कथा है। राजा महिष्मत का एक पुत्र था लुम्भक, जो बहुत दुराचारी था। उसके पापों से तंग आकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। वो जंगल में भटकने लगा। एक दिन पौष मास की कड़कड़ाती ठंड में दशमी की रात को वो भूख और ठंड से बेहोश हो गया। अगले दिन एकादशी को जब उसे होश आया तो उसने कुछ फल इकट्ठे किए और उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे रखकर भगवान को अर्पित कर दिया। तो उसमें जानबूझकर व्रत नहीं किया, बस परिस्थितियों के कारण उससे ये हो गया। सही कहा। और तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से तुझे राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। इस घटना ने उसका जीवन बदल दिया। वो एक भक्त बन गया और उसे अपना सब कुछ वापस मिल गया। और एक कथा का जिक्र है जो पितरों की मुक्ति से भी जुड़ी है। यह कैसे संभव है? वो मोक्षदा एकादशी की अद्भुत कहानी है। राजा वैखानस ने एक रात सपने में देखा कि उनके पिता और पूर्वज नरक में कष्ट भोग रहे हैं। अरे! वो बहुत दुखी हुए और सुबह होते ही पर्वत नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और बताया कि उनके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिसके कारण वे नरक में हैं। तो उपाय क्या बताया ऋषि ने? ऋषि ने राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा, इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त हो उसे अपने पितरों को संकल्प करके दान कर दो। और राजा ने वैसा ही किया। हाँ, राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उन्होंने देखा कि उनके पिता और पूर्वज विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये कहानी तो इस व्रत के प्रभाव को एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर ले जाती है। मतलब इसका असर सिर्फ हमारे जीवन तक नहीं, बल्कि हमसे पहले की पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, 3 दिन का अनुशासन, अन्न में पाप पुरुष के वास की कहानी और पितरों की मुक्ति वाली कथा, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। ये एक व्यक्ति का सिर्फ अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है, ये अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों दुनियाओं को साधने का एक तरीका है। आपने एकदम सही सार निकाला है। ये सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। ये शरीर की जरूरतों को कम करके, इंद्रियों को वश में करके, उस बची हुई ऊर्जा और समय को मन को आध्यात्मिक कामों में लगाने का एक अभ्यास है। और इसका अंतिम उद्देश्य शुद्धि, भक्ति और ईश्वर से निकटता प्राप्त करना है, जिससे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे स्रोत बताते हैं। हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि साल में आमतौर पर 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास होने पर 26 हो जाती हैं, और हर एक का अपना अलग नाम और कथा है। हाँ, जैसे हमने अभी चर्चा की, उत्पन्ना जिससे उत्पत्ति हुई, मोक्षदा जो मोक्ष देने वाली है, सफला जो सफलता देने वाली है, और इसी तरह पुत्रदा जो पुत्र देने वाली है। और यहीं से एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न उठता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जी, क्या हर एक एकादशी का व्रत उस दिन की विशेष ऊर्जा या उसके नाम से जुड़े उद्देश्य से जुड़कर सामान्य लाभों के अलावा कोई विशिष्ट, मतलब एक टारगेटेड फल भी प्रदान करता है? क्या सफला एकादशी पर व्रत करने से सफलता की संभावनाएं वाकई ज्यादा बढ़ जाती हैं, या पुत्रदा एकादशी से संतान प्राप्ति का योग बनता है? ये सोचने वाली बात है।